सो गाइज लेट्स स्टार्ट राइडिंग द ब्यूटीफुल NS 125 एंड अभी मेन स्टैंड पे लगी है. I'll just hop on the bike and start riding. So मेन स्टैंड से निकालते हुए this is the key and the key is written with the pulsar and on करते ही this is a very similar display. Hello everyone, welcome back to the Bucket List. I hope you are all doing great. तो आज के इस वीडियो is all about the new Pulsar NS 125. तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं. इन डिटेल राइड रिव्यू करूँगा मैं आपको, इसके सारे प्रोज बताऊँगा, क्या सारे कॉन्स बताऊँगा एंड ओवरऑल एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या ये बाइक इस प्राइस टैग पे जस्टिफाई करती है यानी क्या ये आपके लिए बनी है यानी इज दिस द वन यू शुड गो फॉर इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बाइक. तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ. एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way, and I have to. So guys, let's first talk about the overall look of the bike and aesthetics. So जैसा कि आप देख सकते हैं, this is the matte red color जो black alloys के साथ आता है and I thank Bajaj for giving this particular NS black alloys. Thanks a lot because NS 160 and 200 में हमको black alloys नहीं देखने के लिए मिलते. So this matte red and those black alloys makes a perfect combination and this bike looks super stunning in my opinion. One of the best looking 125cc in the market right now and obviously this is a NS so काफ़ी sporty looking है, sports naked bike है. सो ओवरऑल लुक्स की बात करेंगे तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द NS 200 NS 160. आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अपील सेम किया हुआ है. इट्स जस्ट टायर्स का साइज़ थोड़ा सा चेंज है. सो पीछे वाला टायर आपको 100 सेक्शन का ही मिलता है जो आपको NS 200 में 130 mm का मिलेगा, तो वो थोड़ा पतला किया है. बट दैट्स ऑब्वियस बिकॉज दिस टर्न्स आउट लेस पावर देन द 200 बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ 125cc मोटर विच इज़ एयर कूल्ड एंड कम्स विद अ 5-speed गियर बॉक्स. तो इसमें एक एडवांटेज जो हमको देखने को मिलेगा, दिस कम्स विद किक स्टार्टर एंड सेल्फ स्टार्टर बोथ एज स्टैंडर्ड, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को. एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं वही सेम हेडलाइट है, वही सेम इंडिकेटर्स हैं, सेम ग्राफिक्स यूज़ की हुई हैं. लुक्स वेरी सिमिलर टू द एल्डर सिबलिंग ऑफ NS फैमिली NS 200 160 एंड ओवरऑल पूरा का पूरा पेंट स्कीम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. इवन जो मोनोशॉक्स वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं, सस्पेंशंस जो यूज़ किए हुए हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं. पीछे आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा आपको नाइट्रॉक्स का एंड आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे. एंड ओवरऑल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जैसा मैं बताया NS 200 एंड 160 से. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन विच इज़ द हार्ट ऑफ द बाइक. सो दिस इज 124.45cc 4-stroke SOHC 2-valve एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन मेड बाई बजाज ऑब्वियसली. एंड पावर की बात करूँगा तो 8.82 किलोवाट्स का पावर प्रोड्यूस करती है 8500 RPM में एंड 11 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है 7000 RPM में. 5-speed गियर बॉक्स के साथ आती है, एयर कूल्ड है, तो आपको इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगा एज सिमिलर टू लाइक जैसा आपको NS 200 में देखने को मिलता है. बट दिस 125cc उसमें इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है. एंड नाउ कमिंग टू द सस्पेंशंस, जैसा मैं बताया आगे टेलीस्कोपिक है, पीछे मोनोशॉक है, नाइट्रॉक्स का पीछे मोनोशॉक दिया हुआ है. ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट की तरफ आपको 240 mm का पेडल डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है बिकॉज पेडल डिस्क हीट डिसिपेट काफ़ी अच्छा करते हैं. एंड पीछे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो पीछे यू आर गेटिंग अ ड्रम ब्रेक विच इज़ 130 mm ड्रम ब्रेक एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ गाड़ी स्टैंडर्ड आती है, तो CBS इज स्टैंडर्ड इन दिस बाइक. पावर टू वेट रेशियो इज़ 83.3 PS पर टन, तो वो भी काफ़ी अच्छा है. उसके बाद अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो आगे की तरफ आपको MRF के टायर्स देखने के लिए मिलेंगे. सो दीज आर 80/117 इंच अलॉय व्हील्स एंड ट्यूबलेस टायर हैं. उसके साथ साथ पीछे भी आपको MRF जैपर्स ही देखने के लिए मिलते हैं. सो पीछे वाला इज़ 100/90 17 इंच अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर. फ्यूल टैंक की बात करूँगा तो 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है आपको इस गाड़ी में विच कैन गिव यू अ वेरी गुड रेंज. रिफ्यूलिंग कम हो जाएगा बिकॉज दिस 125cc यू कैन एक्सपेक्ट द माइलेज एनीवेयर बिटवीन 45 to 50 kmpl डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड इट एंड हाउ यू मेंटेन योर बाइक. तो वो है. उसके साथ साथ अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ सो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ एट 179 mm विच इज़ मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड्स एंड इंडियन कंडीशंस. कहीं पे भी आपको इशू नहीं होगा बम्पर पे लगने का. एंड सीट हाइट की बात करूँ तो 805 mm पे सीट हाइट है विच इज़ वेरी गुड इनफ फॉर एनी वन हु इज़ अबव 5'4" इन माई ओपिनियन बिकॉज
एवरेज इंडियन 5.7 रहता है। 805 mm इज़ अ वेरी लाइक कॉमन, आप बोल सकते हैं जो कोई भी चला सकता है इसको, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड वेट की बात करूँगा तो 144 किलोग्राम्स पे इसका वेट है। सो दिस मेक्स इट क्वाइट लाइट वेट मोटरसाइकिल, ज़्यादा वेट फील नहीं होगा। वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी हम राइड रिव्यू में चेक करेंगे, बिकॉज ये जो मॉडल है काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है, NS का काफ़ी ज़्यादा सालों से है, तो इसमें एज सच कोई भी इशू नहीं है। तो 125 cc का मोटर डाला हुआ है इसमें। अभी हम देखेंगे इज़ इट वर्थ द प्राइस टैग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट राइडिंग द ब्यूटीफुल NS 125 एंड अभी मेन स्टैंड पे लगी है। I'll just hop on the bike and start riding. So मेन स्टैंड से निकालते हुए दिस इज़ द की एंड द की इज़ रिटन विद द पल्सर एंड ऑन करते ही दिस इज़ द वेरी सिमिलर डिस्प्ले व्हाट यू गेट इन द NS 160 एंड 200। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, एनालॉग RPM है, डिजिटल है, पार्शियल, माल फंक्शनिंग लाइट वगैरह सब कुछ देता है ये। एंड उसके साथ साथ इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है या नहीं एक बार हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गियर डाला। सो सैडली दिस डजेंट हैव इंजन किल स्विच, लाइक जब आप साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर नहीं है इसमें। साइड स्टैंड का लोगो दिखा रहा है कि साइड स्टैंड डाउन है, बट कट ऑफ नहीं होती है गाड़ी। सो एक चीज़ है जो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। एंड मिरर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, गिविंग यू अ गुड व्यू व्हाट्स बिहाइंड। स्विच गियर क्वालिटी इज़ वेरी सिमिलर टू द NS फैमिली, NS सिबलिंग्स, तो काफ़ी अच्छी है। एंड बैटरी सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस होगी दैट इज़ ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं, दीज आर वेरी स्ट्रेट, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं ये गाड़ी को। वो एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड उसके साथ साथ जो गाड़ी का कंट्रोलिंग है वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। परफॉर्मेंस ऑल्सो इज़ लुकिंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ 125 cc। सो अभी हम थोड़ा पुणे नगरी में घुमाएंगे गाड़ी, चेक करेंगे इसकी एबिलिटीज़ एंड कितनी वर्थ इट है। सो परफॉर्मेंस वाइज तो काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 125 cc, दिस इज़ क्वाइट पावरफुल 125 cc। आई वोंट से द बेस्ट इन पावर बिकॉज वी हैव द ड्यूक 125 KTM की, तो वो सबसे पावरफुल 125 है, बट दिस इज़ स्टिल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ 125 cc। सो जैसे ही आप थ्रॉटल खोलेंगे this goes all the way up to 9,500 RPM. That is impressive because this is a 125 cc air cooled engine and उसके साथ मतलब air cooled and 125 cc में भी 9,500-10,000 close to जाता है। That is just impressive. And performance की बात करूँ तो this has some serious stuff inside. So you won't feel like, अभी मेरे को बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि यार मैं एक 125 cc चला रहा हूँ। This is like giving me a performance similar to a 150 cc right now. So that is just amazing. And clutch काफ़ी light है, तो मेरे को clutch से related कोई issue नहीं है। Accelerator is very precise. I'm just enjoying riding this bike right now. And at 144 kilograms, this is a very easy to bike to control and maneuver in traffic. And just जैसे आप वेट डालेंगे उधर चली जाती है गाड़ी। That is just amazing. I'm just loving this bike, man. This also is sounding quite good. I don't know if you can hear the exhaust, but underbelly है इसमें, still काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड दे रही है। Like आपको एक प्रॉपर स्मॉल CC स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल का पूरा फील देती है ये। सो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो अभी हम एक काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड ट्रैफिक में है। लेट्स चेक कि यार ये ट्रैफिक में कैसा मनूवर करती है, कैसे कंट्रोल करता हूँ मैं इसको एंड कितना रिस्पॉन्स देती है। तो ब्रेक्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। सो एक चीज़ जो मेरे को पसंद नहीं है NS 125 में, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट Platina 110 comes with ABS and this bike doesn't, and I wonder why, because 125 cc है still ये ABS के साथ नहीं आती, बट Platina आती है। आई डोंट नो व्हाट बजाज इज़ डूइंग, बट इसको भी सिंगल चैनल ABS देना चाहिए था। एटलीस्ट ऑप्शन देते जिससे कि लोगों को भी समझ आता है, जिसको ABS चाहिए वो ऑप्ट कर सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करता। सो एक ऑप्शन देना चाहिए था। आई थिंक दैट इज़ अ क्रूशल पार्ट बिकॉज ABS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो 125 cc में इतना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ता, बट अगेन Platina में दिया है तो
NS दैट इज़ द स्पोर्ट्स मॉडल इसमें भी देना चाहिए था। तो वो एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगी इसमें, जो मेरे को लगता है इम्प्रूव होनी ही चाहिए। सो एक ABS का इंक्लूजन इज़ लाइक मैंडेटरी होना ही चाहिए 125 में। सो वो एक चीज़ लगी मेरे को। एंड उसको छोड़ के आई डोंट हैव एनी मेजर इश्यूज़ रिगार्डिंग दिस बाइक। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है अब तक मेरे को। सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो जैसा मैं सिटिंग ट्रायंगल के बारे में भी बता देता हूँ आपको। सो एज सिटिंग अपराइट के साथ साथ आपको एज सच कोई इशू नहीं है। सो अभी हम एक यू टर्न टेस्ट भी कर लेते हैं। सो गाड़ी काफ़ी कम स्पेस में यू टर्न हो गई है। सो दिस डजेंट हैव द गियर शिफ्ट इंडिकेटर, तो कौन से गियर पे ये नहीं दिखाता है। सो दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग इन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड उसको छोड़ के एवरीथिंग इज़ जस्ट ग्रेट। सो सिटिंग पोस्चर की जो मैं बात कर रहा था, सिटिंग पोस्चर अप स्ट्रेट है, क्लिप ऑन्स भी काफ़ी स्ट्रेट है, इवन दो क्लिप ऑन्स है, बट आई थिंक सिटी राइडिंग के लिए ज़्यादा इसको ट्यून किया हुआ है। सो दैट इज़ गुड। एंड नाउ अगेन वी आर इन ट्रैफिक। न्यूट्रल पर डालते हैं। सो दिस इज़ नाउ इन न्यूट्रल। सो टैंक का भी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, वेरी सिमिलर टू द NS बिगर सिबलिंग्स ऑफ दिस NS। ओवरऑल मिरर्स भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। इंजन कोयल स्विच इज़ लुकिंग प्रीटी ग्रेट। सो आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा होगा। तो यार अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो यार, मोटिवेशन मिलता है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप इफ़ यू आर लाइकिंग इट। सो ऑफ टू ट्रैफिक। एक बार हम इसका एक्सेलरेशन टेस्ट भी कर लेते हैं अभी के अभी। ऑफ वी गो। सो मैं एकदम रेड लाइन नहीं किया बिकॉज थोड़ा ज़्यादा बजरी पड़ा हुआ था रोड पे। एंड नाउ एज यू कैन सी मैं ज़्यादा रेव भी नहीं किया, बट स्टिल वी आर इन द फ्रंट एंड दैट टू वेरी कंफर्टेबली। सो इवन दो दिस इज़ अ 125cc, बट इसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पोर्ट्स बाइक का DNA है, एक कैरेक्टर है। बिकॉज आप रेड लाइन भी करेंगे, सो क्या रहता है बहुत सारी बाइक्स में जो लाइक सिमिलर टू 150cc रहती हैं या ऊपर नीचे थोड़ी बहुत रहती है, उनमें क्या रहता है कि जैसे ही आप उसको थोड़ा सा रेव करेंगे दे स्टार्ट टू स्क्रीम द इंजन। तो वो एक चीज़ मेरे को इस बाइक में नहीं लगी। आप इंजन को रेड लाइन कीजिए, स्टिल दिस विल परफॉर्म वेरी गुड एंड दिस विल नॉट स्क्रीम एट ऑल। तो वो मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। टॉकिंग अबाउट द रिफाइनमेंट, सो दिस इज़ द BS6 कंप्लाइंट इंजन 125cc का, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट। वाइब्रेशंस वगैरह हैंडल बार्स फुट पैक्स में बिल्कुल भी फील नहीं होती है। एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, सो पीछे अब तो जो मोनोशॉक दिया हुआ है, आगे का जो टेलीस्कोपिक है, दीज आर वर्किंग प्रीटी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट द टायर्स, सो पीछे वाला 100 सेक्शन है, आगे वाला 90 सेक्शन है। तो वो चीज़ काफ़ी लोगों को थोड़ी सी जमेगी नहीं, बिकॉज पीछे वाला 100 सेक्शन है, काफ़ी पतला लगता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, मोटा टायर देने से परफॉर्मेंस कम होगा, माइलेज कम होगा, जो इस बाइक में एडवांटेज हो गया है अगर 100 सेक्शन दिया है तो। सो इवन इफ़ यू वांट यू कैन और यू मे लाइक पॉसिबल रहा तो आप पुट कर सकते हैं 110 या 120 सेक्शन का टायर। तो वो आफ्टर मार्केट आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, जो स्टॉक टायर है 100 सेक्शन, दैट इज़ जस्ट प्रीटी गुड। माइलेज परफॉर्मेंस का एक अच्छा बैलेंस है वो, बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, ट्रायल्स करती है, टेस्टिंग करती है, उसके बाद ही गाड़ी लॉन्च करती है। इसका टायर है, इवन तो पतला दिखता है, बट दैट इज़ जस्ट फाइन। आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। I just love this analog RPM मीटर, बिकॉज जैसे ही रेव करता हूँ सुई जो एकदम ऊपर जाती है ना यार, एकदम एड्रेनल दे देता है। So this NS 125 brand new from Bajaj Auto is available at 94,876 rupees ex showroom Pune, and the on road price may vary depending on the state and city you are living in, and थोड़ा बहुत एक शोरूम भी प्राइस डिफरेंस होता है। बट इस प्राइस पॉइंट में दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक, यू कैन ऑप्ट फॉर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आ रही है, गुड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन माई ओपिनियन।
समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक एंड उनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं चाहिए बिकॉज माइलेज अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आई थिंक दिस बाइक इज़ द वे टू गो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये लेने के लिए एंड इफ़ यू आर लिविंग इन पुणे, अ बिग थैंक्स टू साई सर्विस बजाज वाकड़ेवाड़ी for giving us this vehicle to review it for you guys. So this is not a paid review, this is just my personal opinions upon this bike. तो अगर आप interested हैं, they have some of the best deals on this bike in Pune, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको कॉल कर सकते हैं। फाइनेंस, एक्सचेंज एंड CSD फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।